दोस्तों आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th गणित में त्रिकोणमिति का महत्वपूर्ण फॉर्मूला। यानी कि 10वीं कक्षा में जितना भी त्रिकोणमिति का फॉर्मूला आपको याद करना है सभी ये वीडियो में देखेंगे और आपको 10 से 15 मिनट में सभी फॉर्मूला को याद करा देंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा प्रश्न त्रिकोणमिति से ही आता है और बिना फॉर्मूला के त्रिकोणमिति का प्रश्न बनाना संभव नहीं है। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, आपको सभी फार्मूला आपको मुंह पर याद हो जाएगा और साथ में साइन 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री ये सब का जो वैल्यू है वो भी आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और उसके बाद वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर याद हो जाएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको अगला वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो देखिए त्रिकोणमिति में मेन चीज़ आपको क्या है कि इसमें सिर्फ 6 आइडेंटिटीज पढ़ना है। यानी कि एक होता है साइन थीटा, दूसरा हो गया कॉस थीटा, तीसरा हो गया टैन थीटा और चौथा हो गया कॉट थीटा, पांचवा हो गया सेक थीटा और छठा हो गया कॉसेक थीटा। यानी कि आपको 6 आइडेंटिटीज पढ़ना है। इसके अलावा कुछ और भी त्रिकोणमिति में नहीं पढ़ना होता, यानी कि आपको इसी का वैल्यू आपको निकालना रहेगा। और आप लोग त्रिभुज में जानते होंगे कि आधार लंब कर्ण किसको कहते हैं, तो सबसे पहले ये भी आपको बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये त्रिभुज है, ये ए है, ये बी है और ये सी है और मान लीजिए कि ये कोण है जो 90 डिग्री है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा कर्ण, ये हो जाएगा क्या चीज़ कर्ण, ये हो जाएगा आधार, ये हो गया आधार और ये हो गया लंब, ये हो गया लंब। तो इसको हम लोग P से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग P से डिनोट करते हैं, कर्ण को हम लोग H से डिनोट करते हैं और आधार को बेस कहते हैं, यानी कि B से इसको डिनोट करते हैं। तो ये याद रखिएगा, कर्ण को हम लोग क्या कहेंगे तो H कहेंगे, आधार को क्या कहेंगे तो B कहेंगे और लंब किसको कहेंगे तो P को कहेंगे। यानी कि अब देखिए इतना अगर आप जानते हैं तो आप सभी त्रिकोणमिति का फॉर्मूला को आसानी से याद कर पाएंगे। ये देखिए बेसिक चीज़ है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर ये भी आप नहीं जानते हैं तो त्रिकोणमिति आपसे नहीं बनेगा। अब देखिए क्वेश्चन आता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है। तो देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H होता है। उसके बाद देखिए कॉस थीटा बराबर क्या होता है तो कॉस थीटा बराबर होता है B/H। B मतलब कि क्या चीज़ आधार और H मतलब होता है कर्ण। तो देखिए इतना डिफाइन करने का ज़रूरत नहीं है, आप लोग समझ जाइएगा क्योंकि आप 10th का विद्यार्थी हैं तो इतना तो आप लोग समझ सकते हैं। उसके बाद देखिए टैन थीटा बराबर क्या होता है तो B/P होता है। अब देखिए इसको याद कैसे करना है, तो एक जो ट्रिक है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है कि पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। देखिए ये ट्रिक से सभी लोग इसको आसानी से याद कर लेते हैं। यानी कि साइन थीटा बराबर P/H, कॉस थीटा बराबर B/H और टैन थीटा बराबर क्या होता है तो P/B होता है। अब देखिए बच गया कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। तो देखिए इसको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको उल्टा कर देना है। देखिए जैसे देखिए साइन थीटा का उल्टा क्या होता है तो कॉसेक थीटा। ये भी आगे आपको बताएंगे कि साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा कैसे होता है। तो देखिए कॉसेक थीटा बराबर H/P कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए कॉस थीटा का उल्टा हो गया सेक थीटा, तो सेक थीटा को H/B कर दीजिएगा और टैन थीटा का उल्टा हो जाता है कॉट थीटा। यानी कि इसको हम लोग क्या करेंगे तो B/P कर देंगे। देखिए इतना आपको याद हो गया होगा। फिर से एक बार ट्रिक आपको बता देते हैं। देखिए पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, फिर इसका उल्टा कर दीजिएगा हरी हरी बोल पंडित बद्री प्रसाद। तो ये हमको तो नहीं लगता है कि कोई स्टूडेंट को याद नहीं होगा, इसको तो आप लोग आसानी से इस ट्रिक के माध्यम से याद कर लीजिएगा। या फिर अगर आपके मन में कोई और ट्रिक है तो उसको आप लोग वीडियो में कमेंट कीजिए, अगला वीडियो में बता देंगे ताकि और भी स्टूडेंट को फ़ायदा हो सके। ऐसे तो फेमस ट्रिक है, इससे सभी लोग अक्सर इसको याद कर लेते हैं। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो साइन थीटा बराबर P/H है और कॉस थीटा बराबर क्या है H/P है। जैसे देखिए आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल बता देते हैं कि जैसे साइन थीटा बराबर क्या है, साइन थीटा बराबर अगर 3/4 है, 3/4 इस तरह से मान लीजिए। और अगर कॉसेक थीटा बराबर अगर 4/3 है, अगर 3/4 और 4/3 को गुना करेंगे तो क्या होगा, तिरछा तिरछी देखिएगा तो कट जाएगा, वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। कितना वैल्यू आ जाएगा 1 आ जाएगा। यानी कि अगर साइन थीटा को कॉसेक थीटा से गुना करेंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब देखिए यही इसी चीज़ को क्या किया है कि फॉर्मूला बना दिया है। देखिए ये फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा। अब देखिए इसी चीज़ से फॉर्मूला बना दिया है
कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। अब देखिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 कैसे हुआ ये तो आपको बता दिए कि अगर p बटा एच को अगर h बटा p से गुना करेंगे तो तिरछा तिरछी देखिए p से p कैंसिल हो जाएगा और h से h कैंसिल हो जाएगा, यानी कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे उसी प्रकार से यहाँ पर भी देख लीजिए कॉस थीटा है और सेक थीटा है, तो ये देखिए इसका उल्टा है, तो अगर इस दोनों को गुना करेंगे तो h से h कैंसिल, b से b कैंसिल, यानी कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और यही देखिए इसको फॉर्मूला बना दिया है, तो इसको आप लोग नहीं याद कीजिएगा कि साइन थीटा कॉसेक थीटा का उल्टा होता है, तो दोनों को गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा। उसी अनुसार यहाँ पे कॉस थीटा को सेक थीटा से गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा, टेन थीटा को कॉट थीटा से गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब देखिए इसी को थोड़ा सा बदल करके क्या कर दिया है, इसमें अगर हमको साइन थीटा का वैल्यू निकालना रहेगा, साइन थीटा का वैल्यू, तो इसको क्या करेंगे 1 बटा कॉसेक थीटा, 1 बटा कॉसेक थीटा। देखिए साइन थीटा बराबर क्या होगा 1 बटा कॉसेक थीटा, यानी कि कॉसेक थीटा इस तरफ गुना में है तो इस तरफ हो जाएगा भागा में, और इसी से अगर कॉसेक थीटा निकालना रहेगा कॉसेक थीटा तो 1 बटा इसको साइन थीटा लिख सकते हैं। अब क्या आपके दिमाग में आएगा कि क्या तीनों अलग अलग फार्मूला है, तीनों फार्मूला नहीं है, सिर्फ इसी में से निकल कर आया है, यानी कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, तो इसमें से 3 गो फार्मूला बना दिया। अब तीनों फार्मूला आप लोग दिमाग में आसानी से याद कीजिएगा। उसी अनुसार यहाँ पर कॉस थीटा सेक थीटा इंटू 1 है, तो यहाँ पे कॉस थीटा का वैल्यू अगर निकालना रहेगा कॉस थीटा का, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा सेक थीटा, 1 बटा सेक थीटा, और यहाँ पे सेक थीटा बराबर अगर निकालना रहेगा सेक थीटा बराबर तो हो जाएगा यहाँ पे 1 बटा कॉस थीटा, 1 बटा कॉस थीटा। तो देखिए ये भी बन गया। अब देखिए यहाँ पे टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 है, तो हमको निकालना रहेगा वैल्यू टेन थीटा का, तो टेन थीटा बराबर क्या करेंगे 1 बटा कॉट थीटा, 1 बटा कॉट थीटा, और अगर कॉट थीटा का निकालना रहेगा तो क्या करेंगे 1 बटा टेन थीटा, टेन थीटा। अब देखिए ये भी जो फॉर्मूला है ये भी हमको तो लगता है कि 90% विद्यार्थी को याद हो गया होगा। जिसको नहीं याद हुआ वो थोड़ा सा क्या कीजिए कि वीडियो को रिवर्स करके पीछे एक बार देख लीजिए कि ये कैसे आया, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 कैसे आया। और ये तो सभी लोग जानता है कि इस तरफ अगर गुना में है तो उस तरफ जा करके क्या हो जाएगा भागे में हो जाएगा। तो आपको देखो कितना फार्मूला याद हो गया, तो 3 3 6 3 3 9, यानी कि इस पेज में से आपको 9 फार्मूला टोटल याद हो चुका है। और आपको इसमें से कितना फार्मूला, इसमें से कितना फार्मूला है तो 6 फार्मूला इसमें से, यानी कि 9 और 6 15 फार्मूला आपको याद हो गया, इतना याद हो गया। अब देखिए थोड़ा सा पूरक कोण कौन कौन होता है उसको देख लीजिए। तब पूरक कोण किसको कहते हैं, तो पूरक कोण कहते हैं कि अगर कोण ए और प्लस कोण बी का वैल्यू अगर 90 डिग्री के बराबर हो जाए तो उसको हम लोग पूरक कोण कहते हैं। और समपूरक किसको कहते हैं, यानी कि अगर दो कोण का वैल्यू 180 डिग्री हो जाए तो उसको हम लोग कहेंगे कि क्या है समपूरक कहते हैं। यहाँ पे पूरक मतलब होता है 90 डिग्री। तो देखिए जो साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है क्या चीज़ कॉस थीटा, यानी कि साइन थीटा कॉस थीटा एक दूसरे के पूरक होते हैं, तो इसको भी आपको याद रखना है। यानी कि 6 फार्मूला यहाँ पे जो दिया हुआ है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, यानी कि ये दोनों एक दूसरे का पूरक है। टैन कॉट एक दूसरे के पूरक है और सेक और कॉसेक एक दूसरे के पूरक होता है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा कि साइन कॉस पूरक हो गया, टैन कॉट पूरक हो गया और सेक और कॉसेक पूरक हो गया। अब देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे देखिए इससे लोग कंफ्यूज होता है कि साइन इंटू कॉसेक बराबर 1 है, तो यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉसेक थीटा। यहाँ पे ये नहीं होगा, यहाँ पे पूरक कोण का बात किया जा रहा है, यानी कि जब दोनों का वैल्यू एक दूसरे के साथ अप्लाई होता है तो 90 डिग्री का दोनों में फ़र्क होता है। यहाँ पे देख लीजिएगा, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा तो टेन थीटा। उसके बाद सेक 90 माइनस थीटा तो कॉसेक थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा तो सेक थीटा। तो ये भी ये भी फॉर्मूला लगभग सभी स्टूडेंट को याद हो गया होगा। विश्वास करते हैं कि याद हो गया होगा। अगर याद हो गया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ये देखिए VVI फार्मूला है, ये VVI फार्मूला है और इसका इस्तेमाल काफ़ी जगह पर होता है, तो इसको भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान देकर याद कीजिएगा कि साइन कॉस टैन कॉट और सेक कॉसेक सभी तीनों जो है एक दूसरे के पूरक हैं। तो यहाँ पर इसको याद कर लीजिए। अब देखिए एक और फार्मूला आता है
वो यहाँ पे आता है। यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखिए ये फॉर्मूला कहाँ से आया, इसको देखिए पहले अगर ये आपको मालूम रहेगा कि फॉर्मूला कैसे आया तो आपको याद करने में आसानी होगा। तो देखिए सभी का जड़ यहाँ से शुरू होता है, सभी का जड़ कहाँ से शुरू होता है, यहाँ से शुरू होता है। इसको आप लोग ध्यान से देखिए। तो साइन थीटा है और यहाँ पे क्या है कॉसेक थीटा है। तो देखिए साइन थीटा और कॉस थीटा। अब देखिए थोड़ा सा देखिए इसको आपको रफ करके बताएंगे तो आपको आसानी से और भी आसानी से समझ में आ जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर कैसे होता है 1, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 क्यों होता है और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 क्यों होता है। देखिए इसको आपको बताते हैं। तो आप लोग त्रिभुज में जानते हैं, त्रिभुज में क्या जानते हैं कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है एच स्क्वायर होता है। यानी कि अगर कर्ण का स्क्वायर करेंगे तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। पहले ये चीज़ तो आपको मालूम होगा त्रिभुज में। अगर हमको पी स्क्वायर बराबर निकालना रहेगा तो पी स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी आपको मालूम होगा। अगर हमको बी स्क्वायर निकालना रहता है तो क्या करते हैं एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये देखिए क्या होता है त्रिभुज में, देखिए त्रिभुज मान लीजिए कि यहाँ पे है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है। मान लीजिए ए कोण 90 डिग्री है, ये एच है, ये बी है और ये पी है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं कि अगर हमको बड़ा भुजा निकालना रहेगा तो क्या करेंगे दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देंगे, दोनों का यानी कि पी का और बी का स्क्वायर करके जोड़ देंगे। तो ये तो बेसिक चीज़ है, ये भी लगभग सभी स्टूडेंट को त्रिभुज अगर जो स्टूडेंट जानता है और समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ा होगा तो ये चीज़ मालूम होगा। अब देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे होता है। तो दोनों को अगर स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो देखिए क्या क्या हो जाएगा, तो इस तरफ हो जाएगा पी बटा एच का होल स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा बी बटा एच का होल स्क्वायर। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या कीजिए कि स्क्वायर कीजिए। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा पी स्क्वायर। तो अगर यहाँ पे देखिए हो जाएगा पी स्क्वायर और बटा में एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बटा में हो जाएगा एच स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे एच स्क्वायर अगर कॉमन लेंगे, सॉरी एच स्क्वायर का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा पी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम लोग जानते हैं, देखिए पी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है तो एच स्क्वायर होता है, एच स्क्वायर। तो ऊपर भी एच स्क्वायर और नीचे भी एच स्क्वायर यानी कि हो जाएगा 1। यानी कि अगर हम लोग साइन और कॉस को स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा वैल्यू 1 आ जाएगा। यानी कि ये जो फॉर्मूला निकाल कर लाया है वो यहाँ से लाया है। यानी कि साइन थीटा का वैल्यू जितना है उसका स्क्वायर करेंगे और कॉस थीटा का वैल्यू जितना है उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा तो 1 आ जाएगा। उसी अनुसार यहाँ पे सेक और टेन के साथ है। देखिए ये भी आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि सेक थीटा, तो सेक थीटा जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है। यानी कि एच बटा क्या होता है बी होता है, एच बटा बी और इसका स्क्वायर किए। देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसका स्क्वायर किए और माइनस टेन है तो टेन क्या होता है तो पी बटा बी होता है, पी बटा बी होता है। तो इसका भी स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा एच स्क्वायर और नीचे में हो जाएगा बी स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा ऊपर पी स्क्वायर और नीचे में हो जाएगा बी स्क्वायर। अब देखिए बी स्क्वायर यहाँ पर क्या करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो बी स्क्वायर, तो ऊपर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे आपको बताए थे कि एच स्क्वायर और माइनस पी स्क्वायर बराबर क्या होता है बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या आ गया तो ऊपर आ गया बी स्क्वायर और नीचे में भी आ गया बी स्क्वायर, यानी कि ये दोनों कट के कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये भी फार्मूला आप देखिए कि अगर हम लोग क्या करते हैं सेक का स्क्वायर और माइनस करेंगे टेन स्क्वायर तो आ जाएगा 1। उसी अनुसार कॉसेक का भी करेंगे और कॉट का करेंगे तो 1 आ जाएगा, साइन का और कॉस का करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये फार्मूला भी देखिए आप लोग आसानी से याद कर लीजिएगा, इसमें देखिए अब कन्फ्यूज नहीं होना है। देखिए इसको याद करने का आपको ट्रिक बताते हैं कि जैसे साइन में और कॉस में नीचे में क्या आता है एच आता है, नीचे में क्या आता है एच आता है। उसके बाद देखिए सेक में और टेन में नीचे में क्या आता है बी आता है। यानी कि जिसके नीचे में सेम आएगा, एच अगर आएगा तो प्लस करना है और अगर बी और पी आएगा नीचे में तो माइनस करना है। अब देखिए एच किसके किसके नीचे में है तो देखिए एक इसके नीचे में एच है और एक एच इसके नीचे में है, यानी कि ये दोनों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो 1 आएगा। अब देखिए बी किसके नीचे में है तो बी देखिए टेन और सेक में है, ध्यान दीजिएगा टेन और सेक में क्या है बी है।
और ऊपर देखिए कौशिक और कॉट में नीचे क्या क्या है, पी है, ध्यान दीजिएगा पी है। तो P और B रहेगा तो उसके साथ में माइनस करेंगे, लेकिन H रहेगा तो उसके साथ में हम लोग प्लस करेंगे। तो यहाँ पे साइन के नीचे क्या होता है, H होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। यानी कि आपको बता दिए कि इसमें जिसके नीचे में H रहेगा उसके साथ स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, और जिसके साथ B भी रहेगा तो उसका माइनस करके स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इससे आप लोग इसको आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए इसी से तीन फार्मूला और निकल कर आता है। जैसे इसमें हमको निकालना रहेगा कि साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना रहेगा तो 1 माइनस ये कॉस इस तरफ प्लस में है तो उस तरफ जा कर के हो जाएगा माइनस में, यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उसी अनुसार देखिए थोड़ा सा इसमें अगर और भी निकालें तो इसमें अगर हमको कॉस स्क्वायर थीटा निकालना रहेगा, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा निकालना रहेगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे देख लीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसी अनुसार यहाँ पे भी वही फार्मूला लगाना है। तो यहाँ पे देखिए अगर हमको सिर्फ सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना रहेगा तो हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अगर हमको टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना रहेगा तो देखिए इस तरफ माइनस में है तो इसको कर देंगे उस तरफ प्लस में, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अगर टेन स्क्वायर कहेगा तो सेक स्क्वायर थीटा -1 क्यों हुआ, क्योंकि देखिए इस तरफ टेन है वो माइनस में है तो उस तरफ जाकर के क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा। और उसके बाद देखिए इसमें भी वही सिर्फ है, अगर सिर्फ हमको कॉसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना रहेगा तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे हमको निकालना रहेगा अगर कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना रहेगा तो हो जाएगा क्या चीज़, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। तो देखिए यहाँ इसमें भी 9 फार्मूला टोटल है, 9 फार्मूला नहीं है, ये 3 ही फार्मूला है। 3 फार्मूला अगर याद रखिएगा तो ये 6 फार्मूला आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो देखिए इतना फार्मूला अब याद आप लोग कर लिए। अब आता है 2 इम्पोर्टेंट फार्मूला और है, उसको भी हम बता देते हैं। उसके बाद देखिए 2 फार्मूला और है जो ट्रिगोनोमेट्री में इस्तेमाल होता है। एक होता है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और एक होता है कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा। अब देखिए ये कैसे होता है, तो देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा लिख करके बता देते हैं कि देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है P बटा H, और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है क्या चीज़, तो B बटा H। अब देखिए दोनों को अगर भागा कीजिएगा तो देखिए H से H कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा कितना, P बटा B। और P बटा B किस में होता है, तो P बटा B आप लोग अगर ध्यान दीजिएगा तो होता है टेन थीटा में, यानी कि इतना बराबर क्या आ जाएगा, टेन थीटा आ जाएगा। यानी कि टेन थीटा को हम लोग साइन थीटा बटा कॉस थीटा लिख सकते हैं, और कॉस थीटा को हम लोग क्या करेंगे तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा को हम लोग कॉट थीटा लिख सकते हैं। ये भी आप लोग खुद से ट्राई करके देख सकते हैं। ये फार्मूला भी आपको आसानी से, यानी कि अगर ऊपर साइन रहेगा तो नीचे टेन, और अगर ऊपर कॉस रहेगा तो इधर आ जाकर के हो जाएगा कॉट हो जाएगा। तो ये दोनों फार्मूला भी आप लोग आसान रखिए। यानी कि आपको अब देखिए शुरू से फिर से एक बार रिवाइज करा देते हैं। तो देखिए पहले आपको ये वाला फार्मूला बताए थे, देखिए शुरू से सब कुछ हटा करके बताते हैं कि कौन कौन सा फार्मूला आपको बताए हैं। देखिए सबसे पहले ये 6 फार्मूला आपको याद करने के लिए बताए थे। उसके बाद कौन सा फार्मूला बताए हैं, तो पूरा कोण वाला। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है, ये फार्मूला आपको बताएं। उसके बाद यहाँ पे आ जाइए कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, ये फार्मूला आपको बताए हैं। उसके बाद देखिए स्क्वायर वाला, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये भी आपको बता दिए। उसके बाद 2 फार्मूला यहाँ पे बता दिए हैं कि टेन थीटा और कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा और कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो ये भी दोनों आपको उम्मीद करते हैं कि याद हो गया होगा। अब थोड़ा सा एक आइए इसमें जो कि काफ़ी ज़्यादा लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लगता है कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। इसको देखिए आप लोग चुटकी में याद कर लीजिएगा, इसको भी आपको बता देते हैं। तो वीडियो को अगर लास्ट तक देख लिए हैं तो इसको भी आप लोग देख कर जाइएगा, ताकि
इसको भी आसानी से आप निकाल सकें। तो देखिए सबसे पहले क्या कीजिएगा कि देखिए साइन 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है और 90 डिग्री है। तो इसको वैल्यू निकालने के लिए क्या कीजिए कि सबसे पहले यहाँ पे लिखिए 0, यहाँ पे लिखिए 1, यहाँ पे लिखिए 2, यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ पे हो गया 4, इतना लिख दिए। अब इसको क्या कीजिए कि 4 से सबको डिवाइड कर दीजिए, सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 से सबको डिवाइड किए, इतना कर लिए। अब इस पर क्या कीजिए कि सब पर रूट चढ़ा दीजिए, सब पर रूट चढ़ा दीजिए। अब देखिए वैल्यू कितना आया, तो 0 को 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा वैल्यू, इसका 0 आ जाएगा। क्योंकि कोई भी ऊपर संख्या रहे, अगर कोई भी संख्या है 0 में, अगर कोई भी संख्या जैसे 10 है, 20 है, 30 है, जितना सही भागा दीजिएगा, 8 से 9 से जितना भी संख्या थी, इसका वैल्यू कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो साइन 0 का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। अब देखिए 1 का रूट करेंगे तो 1 आएगा और 4 का रूट करेंगे तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा, यानी कि 1/2 आ गया। उसी प्रकार से यहाँ पे 2 का रूट करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो 2 का रूट हो गया 2, यहाँ पे देखिए 2 का रूट हो गया √2 और नीचे हो जाएगा कितना, तो 2। अब देखिए इसको क्या कीजिए कि परमेकरण कीजिए, यानी कि √2 से गुना कर दीजिए, √2 से इसको परमेकरण कीजिएगा। तो यहाँ से √2 क्या हो जाएगा 2 और नीचे में हो जाएगा 2√2, यानी कि 2 से 2 कैंसिल, यानी कि बच गया कितना 1/√2। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/√2, देख लीजिए यहाँ पे हो जाएगा 1/√2। और इसी प्रकार से यहाँ पे हो जाएगा √3/2, सबको करके देख लीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे 4 4 1, यानी कि 4 से 4 कैंसिल होगा तो बच जाएगा कितना 1। तो 1 का करेंगे √अंडर तो 1 ही आएगा। अब देखिए साइन थीटा का वैल्यू निकल गया 1, 1/2, 1/√2, √3/2 और 90। अब इसको 90 का वैल्यू यहाँ पर लाइए कौस में, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, फिर √3/2, यहाँ पे √3/2, फिर 1/√2 है तो यहाँ पे लिख दीजिए, फिर इसका वैल्यू इसमें लेके जाइए तो ये हो जाएगा 1/2 और इसका हो जाएगा 0। हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर होता है tan थीटा, यानी कि 0 में अगर इसको सबको भागा दे दीजिए तो 1 से 0 का भागा देंगे तो कितना आएगा, तो 0 आएगा। इसमें इससे भागा देंगे तो देखिए √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा कितना, तो यहाँ पे बचाएगा 1/√3। इसको आप लोग भागा दे करके देख लीजिए, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, इसको भागा दीजिएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। इसको भागा दीजिएगा तो √2 से 2 कैंसिल, बचेगा कितना √3। तो यहाँ पे अगर कोई भी संख्या में देखिए 0 से भागा दीजिएगा तो कितना आएगा, इन्फिनिटी आएगा। ये आपको याद रखना है कि कोई भी संख्या में 0 से भागा देंगे तो इन्फिनिटी। अब देखिए tan का उल्टा कॉट होता है, तो 90 का वैल्यू कितना, यहाँ पे 90 का वैल्यू यहाँ पे लिख दिए। फिर देखिए √3 है तो यहाँ पे √3, फिर 1 है तो 1, इसको वैल्यू यहाँ करेंगे 1/√3 और 0 का यहाँ पे कर दिए। अब देखिए सेक थीटा जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, सेक थीटा कॉस का उल्टा होता है, तो 1 का उल्टा करेंगे तो 1, फिर कॉस यहाँ पे देख लीजिए, कॉस यहाँ पे √3 तो यहाँ पे 2/√3 होता है। फिर देखिए यहाँ पे 1/√2 है तो यहाँ पे हो जाएगा √2, फिर 1/2 है तो यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे हो जाएगा इन्फिनिटी। अब देखिए ये होता है साइन का उल्टा, तो साइन कितना ऊपर है 0 तो यहाँ पे हो जाएगा इन्फिनिटी। 1/√2 है तो यहाँ पे हो जाएगा 2, उसी अनुसार यहाँ पे हो जाएगा √2, यहाँ पे 2/√3 और यहाँ पे हो जाएगा 1। यानी कि साइन का उल्टा कौसे के आपको ये बताएं, इस तरह से इसको पूरा आपको याद कर सकते हैं, या फिर इस पर एक बोलिएगा तो सेपरेट वीडियो ही बना देंगे, जिससे आपको सभी जो मान है वो आसानी से याद हो जाएगा। आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए, अगर आपको इसके लिए सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।